मामा जी खुली घूसें दे रहे कि भैया हमारा घूस ले लो, वोट दो। लाडली बहना क्या है, महिलाओं को आपने देखा होगा, महिलाओं को अगर अपन 100 रुपए दे दें तो उनकी मुंह बंद हो जा। आज आप अपने घर में देख लो या हमारे घर में, कोई के भी घर में देख लो, आज अपने पापा मम्मी की अगर बहस हो जाए, अगर मम्मी के 100 रुपया दे रहे उनने, तो मम्मी दोबारा बातें न करें, अच्छी चाय बना के और पे वहां के लिए चाय पी लो। तो आपके क्षेत्र में विधायक की भरपाई सांसद जी तो करते होंगे? सांसद जी को तो आप देख लीजिए, आप गांव गांव जाके पता कर लीजिए कि सांसद जी को जानते हैं तो लगभग 90% लोग यही कहेंगे कि हम तो जानते ही नहीं है। नमस्कार, नो फिगर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं पन्ना जिले की पवई विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत रेपरा के पंचवटी धाम में। काफी युवा साथी बैठे हुए हैं, इनसे चर्चा करते हैं क्या रोजगार के साधन है, क्या विकास काम हुए, आगामी विधानसभा चुनाव के विषय में क्या सोचते हैं। नेताओं की तो खूब सुनी, अब जनता की भी सुनो। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह बुंदेल है, मैं सिमरी का निवासी हूँ। आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपने जैसे विकास की बात की, तो विकास के बारे में बता दूं कि पूरा क्षेत्र, ना तो यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी विकास नहीं आया, ना कोई नेता आते हैं। वर्तमान में विधायक हैं जो, इनके कामों से आप कितने खुश हैं? इनके कामों से एक भी खुश नहीं है हम, क्योंकि जब चुनाव हुए थे उसके पहले विधायक जी आए थे, यहाँ पे हर गांव में आए थे, हर गांव में पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपके पानी की व्यवस्था की जाएगी, बिजली की व्यवस्था की जाएगी, सड़कें बना दी जाएंगी, जो सड़कों में नाली है वो गांव गांव नाली जो पानी बह रहा है वो सब ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। विकास तो छोड़िए। सांसद कौन है आपके यहाँ से? बीडी शर्मा जी हैं। सांसद के कामों से कितने खुश हैं? उनके कामों से भी 0% खुश है हम लोग। वो तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, रूलिंग पार्टी के, तो विकास तो काफी होना चाहिए क्योंकि वो प्रदेश के भी नेतृत्व करता है। हम मानते हैं कि बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। सौभाग्य की बात है, आपके संसदीय क्षेत्र को कितना बड़ा नेता आपको सांसद के तौर पे मिला, और वो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जी बिल्कुल, हम मानते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बीडी शर्मा जी, लेकिन आप जो सवाल आपने हमसे किया, यही सवाल अगर आप बीडी शर्मा से किया होता कि क्षेत्र में आप कहां कहां गए, कहां कहां नहीं गए। आगामी तौर पे आप विधायक के रूप में कैसे देखना चाहेंगे? आगामी तौर पे तो मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक नहीं चाहता, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक जो बनते हैं तो सिर्फ वो अपनी जेबें भरते हैं और यहाँ पे जमीनें लेते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियां डालते हैं, सब अपनी जेब भरते हैं, अपना पेट पालते हैं, लेकिन आज तक यहाँ विकास नहीं करते। मतलब क्षेत्रीय नहीं चाहिए आपको, बाहरी चाहिए? बिल्कुल बाहरी, क्योंकि बाहरी आएगा वो सबकी सोएगा, क्षेत्रीय रहेगा तो खाली यहाँ जमीन लेगा, थोड़ा सा मंदिर बनवाएगा, बाकी विकास का 1% भी यहाँ कोई नहीं है। जी भैया, आपका नाम? नीरज लोधी, निवासी ग्राम बड़ा गांव। आपकी विधानसभा में रोजगार के क्या साधन है? आपके यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त होता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ के युवाओं को और वयस्क परिवारों को किसी को रोजगार प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार एक तो साधन नहीं है। हाँ जरूर यहाँ पर पवई विधानसभा जेके सीमेंट फैक्ट्री आई है, लेकिन वहाँ पर भी लोकल के व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसमें लोकल का युवाओं को रोजगार नहीं है। इस संबंध में आप लोगों ने, आपके स्थानीय प्रतिनिधियों ने क्या पहल की जो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए? जी जरूर, यहाँ पर मतलब लोकल के क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने तो कोई पहल नहीं की। जरूर अपोजिशन वालों ने जरूर इनका मुद्दा उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मतलब सफल नहीं हुए। वर्तमान के विधायक से आप कामों से कितने खुश हैं? 0%। आगामी तौर पर विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? मैं एक कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के बैनर तले काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, हम लोग उसको जिताकर भेजेंगे। आगामी तौर पे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में एक कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पवई से विधायक? पवई से विधायक का अभी कोई क्लियर नहीं, टिकट में अभी दाव पैंच फंसे हुए हैं। यदि पार्टी किसी भी कैंडिडेट को भी टिकट देती है, हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। कांग्रेस की सरकार क्यों बनेगी? जैसे कि पिछली बार भी जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन पब्लिक और नेताओं का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने विधायकों को, अपने नेताओं को संभालने में सक्षम नहीं है, तो इस बार भी कांग्रेस की सरकार क्यों बनाए?
जी जरूर, कुछ नेता कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो एक लोकतंत्र की हत्या हुई थी और ऐसा विधायकों को जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर यदि वही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो उनको जनता जरूर नकारेगी। जैसे कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है, जैसा कि पवी विधानसभा में देखा, कांग्रेस के ही अंदर एक आक्रोश है, आपस में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, इसमें के बहुत बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस पार्टी को जीतने में। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन देखिए टिकट मांगने का अधिकार सबको एक सा है, टिकट सभी व्यक्ति मांग रहे हैं। लेकिन टिकट के लिए हाथापाई तक का नेता आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंतरा कला देखा जा सकता है। नहीं, वो हम लोग की आपस की लड़ाई है और उसको आपस में हम लोग बैठकर सुलझा लेंगे। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह लोधी है, मैं बड़ा गांव का निवासी हूँ। आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं, सुचारू रूप से संचालित है? लगभग मेरे नज़रिए से देखा जाए तो शिक्षा लगभग 50% पीछे है हमारे क्षेत्र में देखना चाहिए। जैसे कि आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे, महाविद्यालय को लेकर एक मुहिम चल रही है, जिसमें हमारे यहाँ से महाविद्यालय, कोई भी कॉलेज आप देख लो, 100 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉलेज नहीं है, 100 से 120 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज हैं। अब कई बच्चे सक्षम नहीं हो पाते वहाँ आने जाने में या रहने में। जैसे आप गरीब वर्ग के बच्चों को देख लो, 12वीं के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाते, उसका कारण है महाविद्यालय। और महाविद्यालय आपने देखे होंगे, कई जगह महाविद्यालय दूर दूर पर बने हैं। अब उनमें या तो अधिकतर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते, कई बच्चे ऐसे हैं जो डोनेशन नहीं कर पाते, तो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। स्वास्थ्य के संबंध में क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित है, सभी आम लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? मैं अपने नज़रिए से अगर बताऊं तो नहीं कहना चाहिए, लाभ तो नहीं मिल पा। विधायक के काम से आप कितने खुश हैं? मैं तो 0% खुश हूं। उनने इतनी घोषणाएं की, चुनाव के पहले आए। तो आपके क्षेत्र में विधायक की भरपाई सांसद जी तो करते होंगे? सांसद जी को तो आप देख लीजिए, आप गांव गांव जाके पता कर लीजिए कि सांसद जी को जानते हैं तो लगभग 90% लोग यही कहेंगे कि हम तो जानते ही नहीं है कि वो। आप जानते हैं कौन है सांसद? बीडी शर्मा जी हैं। तो उनके कामों से मैं तो 0% खुश हूँ, ना मैं विधायक के कामों से खुश हूँ, ना ही सांसद। आगामी तौर पे आप विधायक के रूप में किसे देखना चाहेंगे? मैं तो उस व्यक्ति को देखना चाहूंगा जो काम के लिए सक्षम रहेगा। मुख्य मुद्दा क्या होगा जो प्रत्याशी सामने आएगा मैदान में? किस मुद्दे पे युवा इस बार वोट करेंगे? मैं तो अपने संगठन को लेकर एक ही बात रखूंगा सामने कि भाई जो हमारे यहाँ कोई भी प्रत्याशी आता है, चाहे वो विधायक हो, अभी आगामी लोकसभा चुनाव है, तो मैं सांसद भी उसी व्यक्ति को चुनना चाहूंगा जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र में विकास लेके आए, पानी की व्यवस्था कराए। जैसे कि आपने कहा कि विधायक के लिए आप किसे चुनना चाहेंगे, माननीय जी आए थे इससे पहले 2018 वाले चुनाव में, उन्होंने कई वादे किए। उन्होंने कहा कि हम पानी की व्यवस्था करेंगे। मैं ग्राम बड़ा गांव का निवासी हूं, उन्होंने मेरे खुद बड़ा गांव में कहा कि मैं नहर की उत्तम व्यवस्था कराऊंगा। नहर लगभग टूटी फूटी पड़ी है, 90% टूटी पड़ी है, लेकिन उन्होंने आज तक वापस न लौटने का प्रयास किया। वो अपने निजी कामों से कहीं यहाँ व्यस्तता बताते हैं, कहीं वहां व्यस्तता बताते हैं। और किसने कहा था, किसने वादा किया था काम कराने का? माननीय विधायक जी ने। कौन? क्या नाम? प्रहलाद लोधी, बीजेपी से विधायक है, अभी उनकी तो सरकार भी है। उन्होंने चलो एक साल लगभग कितने 16 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने उस समय कहा कि भाई हमारी सरकार नहीं है, इस समय हम काम नहीं कर सकते। उसके बाद तो माननीय कमलनाथ जी चले गए थे, माननीय दोबारा शिवराज सिंह चौहान जी आए मुख्यमंत्री पद पे, उन्होंने उस समय फिर क्यों नहीं काम किया? उन्होंने कई वादे किए, अन्य बहुत सारी बातें कही। उन्होंने रेपरा के लिए भी कई वादे करके गए। इटौरा में आप देख लीजिए, इटौरा में उन्होंने टंकी की व्यवस्था कराने की कही थी कि इटौरा में हम पानी की टंकी की व्यवस्था कराएंगे, क्योंकि इटौरा आप गांव अगर कभी जाएंगे तो आप वहां देखिए कि लगभग कंकड़ पत्थरों से घिरा हुआ गांव है, पानी की बिल्कुल 40% भी व्यवस्था नहीं है। जी, आपका नाम? जीतन सिंह बुंदेला। तो आपके क्षेत्र में बिजली की संबंध में देखें तो क्या सुचारू रूप से बिजली मिल पा रही है? बिल्कुल नहीं मिल पा रही। क्या समस्या है बिजली में? बिजली में ये समस्या है कि पंखा कूलर कुछ नहीं चलते हैं, पर मोटरें क्या चलेंगी? किसानों को खाद बीज समय से प्राप्त होता है? बिल्कुल कभी नहीं हो रहा। वर्तमान विधायक के कामों से आप कितने खुश हैं? वर्तमान विधायक के तो जब से वोट लेके गए, जब से हमने देखो ही नहीं है। सांसद जी कौन है? सांसद जी बीडी शर्मा है, लेकिन देखो नहीं है, उनकी शक्ल ही नहीं देखी है। उन्हें भी नहीं देखा? नहीं। काम वाम तो करवाए होंगे? काम जब शक्ल नहीं दिखाई तो काम क्या कराएंगे वो? और कोई मुख्य समस्या जो आप लोगों को काफी समस्या हो, उसका समाधान कराना चाहते हो आप? अब खाद बीज को है मेन, हमारे का खाद बीज चाहिए, और खाद बीज में लेन में लगो सो 15 दिन तक तेल के ऐसी लेन में लगो जब बढ़िया का खाद बीज मिल पाती है, और उसमें भी 10% अतकारे चाहने। अच्छा, रेट टू रेट नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती है रेट टू रेट।
और जैसे कि अपन देखें कि समय से खाद बीज प्राप्त नहीं होता आपके कहने अनुसार, और तो इस संबंध में जैसे सरकार की योजना चल रही है 0% ब्याज पे ऋण मिलता है, राशि मिलती है, तो ये आपको ये तो मिलती होगी ना? नहीं मिलती है, कहने के लिए 0% है, जब लेन जाओ जब पता चला कि 0% में मिल रहा हो कितने % में मिल रहा हो। और सड़कों के संबंध में क्या समस्या है? सड़कें तो बढ़िया ढंग से है सभी जगह? नहीं, हमारे गांव में तो सड़क नहीं थी, लेकिन हम कौन से गांव में? इमलिया में। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने सेम चंदा जोड़ के बनवाई सड़क। क्यों आपके जनप्रतिनिधि कोई सरकारी फंड से नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनी जी, के अगर जाते सो मना कर देते। किसके यहाँ गए आप? विधायक जी से बात करी, पंचायत में बात करी, कहूँ सुन भी तैयार नहीं था कोई। तो आप लोगों ने बनवाई? हाँ, हम लोगों ने बनवाई, खुद के ट्रैक्टर लगाए, जेसीबी किराए से लगा कर रोड डलवाई हमने। तो आगामी तौर पे आप विधायक के रूप में कैसे देखना चाहते हैं? आप विधायक के रूप में तो अभी तक हमारे भाजपा में रहे, लेकिन अब हम भाजपा में नहीं रहेंगे। कोई दूसरा चेहरा आता है तो? कोई सा चेहरा आ जाए भाजपा का, इस बार भाजपा में वोट नहीं देना है बस। किस में देना है? इस बार कांग्रेस में वोट देंगे। कांग्रेस को क्यों दोगे? इसलिए देंगे कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं, कांग्रेस वालों को भी तो आजमाएं। कांग्रेस सच्चाई बोलती है। अब उन्हें आजमा के देखेंगे अपन सही बोल। आजमाना क्या है? वो तो 75 साल पहले ही से शासन करते आए हैं। नहीं तो पहले वो एक काम भी तो करत रहे, उनके समय पे कर्मचारी सब दबे रहते, इनके समय पे कर्मचारी कहाँ लगा, तो मंत्री विधायक जी के जाना चले जाओ। अच्छा, मुख्य रूप से आपकी समस्या है कि कर्मचारी कोई सुनता नहीं है? बिल्कुल कोई कर्मचारी नहीं सुनते हैं, क्या चपरासी है तो वो कहाँ लगा मंत्री जाना चले जाओ तुम। कांग्रेस की सरकार में कर्मचारी सुनते हैं? कांग्रेस की सरकार में कर्मचारी सुनते थे, वो दबते थे पब्लिक को। जैसे कि अभी सरकार की योजना चल रही है लाडली बहना आवास, और जो उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं के कनेक्शन उनको 450 रुपए में दे रहे, तो आप लोगों के यहाँ सुचारू रूप से फार्म भरे जा रहे हैं? फार्म तो भरे जा रहे हैं, लेकिन जब खुला घूस दी जा रही, जब लाडली बहना के जरूरत थी 2020 में लॉकडाउन लगो तो उस समय पर उन्होंने 1200 के सिलेंडर बेचे, उस समय पे नहीं दिखाने जो सिलेंडर कि हमारी बहना आज मुसीबत में है। आज मुसीबत दिखाने लगी का कि सरकार आज मुसीबत में है। अब विधानसभा के चुनाव में बेचाह रहे कि अगर डेरा उठ जाए ऐसे में हम आओ, खुली घूस दी जा रही है। आपका कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है कि मामा जी खुली घूस दे रहे कि भैया हमारा घूस ले लो, वोट दो। लाडली बहना क्या है, महिलाओं को आपने देखा होगा, महिलाओं को अगर अपन 100 रुपए दे दें तो उनके मुंह बंद हो जा। आज आप अपने घर में देख लो या हमारे घर में कोई के भी घर में देख लो, आज अपने पापा मम्मी की अगर बहस हो जाए, अगर मम्मी के 100 रुपया दे रहे उनने तो मम्मी दोबारा बातें न करें, अच्छी चाय बना के और पे वहां के लो चाय पी लो। और सही आज मम्मा है, मम्मा भी घूस खुली घूस दे रहे, सिलेंडर दे रहे 450 रुपए में। अगर लाडली बहना की इतनी ज्यादा फिक्र हती तो इनने 2020 में काहे नहीं दे फिर 450 में सिलेंडर, जब वास्तविकता में बहना मुसीबत में हती। आपका कहने का मतलब जब बहना मुसीबत में थी तब इनने लाभ नहीं दिया। हाँ। अब जब मामा खुद मुसीबत है तो बहनों को देखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब आज मामा मुसीबत में है तो बहनों को 450 रुपए की सिलेंडर दे दे। और आवास जैसे लाडली बहना आवास योजना की भाई जिसको आवास मामा ने कहा कि मेरी सभी बहनें पक्के घर में रहेंगी, आज का कि मम्मा को घर उठ रहा हूँ ना, इस वजह से सब बहनें पक्के घर में रहे। तो क्या मम्मा का घर उठने वाला? बिल्कुल 100% उठने वाला है। माननीय कमलनाथ जी आएंगे इस बार, अच्छा, बिल्कुल क्लियर मान लीजिए आप, मेरी पवई विधानसभा से तो क्लियर मान लीजिए आप, कांग्रेस आएगी? बिल्कुल 100 में 100%। कौन आएगा कांग्रेस? अब मैं ये नहीं कह सकता, मैं तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। आप हैं, पब्लिक थोड़ी है। नहीं मैं हूं ना, और पब्लिक इतनी मूर्ख थोड़ी है। मामा क्यों दे रहा है, ये खुली घूस क्यों दे रहा है मामा? इसी वजह से पब्लिक आज की इतनी समझदार है कि अभी पटवारी घोटाला हुआ था, उसमें 10-10 लाख रुपए में सीटें बिकी। कोई गरीब किसान का लड़का हुआ पटवारी? आपने खुद सूची देखी होगी, न्यूज देखते होंगे, और आप खुद पत्रकार हैं, आपने खुद देखा होगा कि भाई किसी गरीब किसान का लड़का हुआ पटवारी, एमपी पुलिस में हुआ, 10-10, 15-15 लाख में सीटें बिकी। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम आए हुए थे पवई विधानसभा की रेपरा ग्राम पंचायत के पंचवटी धाम में, युवाओं से बात की। युवाओं का सबका अपना अपना मत है। इसी तरह से रोचक वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए नो फिकर न्यूज चैनल के साथ। कैमरामैन संतोष लोधी के साथ लखन साहू, नो फिकर न्यूज, पन्ना, मध्य प्रदेश।